पुराने वक्तों की बात है, जब समंदर के किनारे एक बूढ़ा माहीगीर रहा करता था। उसका नाम सलीम था। साधा दिल, कनात पसंद और सब्र करने वाला इंसान। उसकी जिंदगी की सारी दौलत एक पुराना जाल, एक टूटी कश्ती और शुक्र करने वाला दिल था। उसकी बीवी का नाम शकीला था। दोनों एक पुराने टूटे फूटे झोंपड़े में रहते थे जो पुरानी कश्तियों की लकड़ियों से बना था। सलीम दिल का नेक और सीधा सादा इंसान था। उसके चेहरे पर धूप और हवा ने सब्र की झुर्रियां खींच दी थी। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले समंदर में जाल डालता और शाम को वापस आता। जितना मिलता शुक्र करता और अगर कम होता तो सब्र। लेकिन शकीला उसके बिल्कुल उलट थी। वो गुर्बत से तंग आ चुकी थी। नमक की खुशबू और पुराने कपड़ों से उसे नफरत थी। अक्सर दिन भर शिकायत करती रहती और सलीम को कहती, आखिर कब तक यूं ही जिएंगे? जरा ताजिरों के घरों को देखो, उनके बीवी बच्चे कैसे रेशमी कपड़े पहनते हैं, और मेरे पास ये पुराना कपड़ा है और ये मिट्टी का बर्तन जिसमें रोज मछली ही पकनी है। मैं तंग आ गई हूं इस जिंदगी से। सलीम बस मुस्कुराकर सर झुका लेता और नरमी से उसे दिलासा देता। लेकिन शकीला के दिल से कनात खत्म हो गई थी और अब उसमें सिर्फ लालच भर गया था। एक दिन समंदर बहुत तूफानी था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में नमकीन नमी घुल रही थी। सलीम ने बार बार जाल डाला, मगर हर बार सिर्फ घास फूस और कांटेदार समुद्री जानवर ही निकले। भूख और थकान ने उसे निढाल कर दिया। उसने दिल में कहा, चलो एक बार और जाल डालकर देख लेता हूं, फिर वापस चलूंगा। उसने पूरी ताकत के साथ जाल समंदर में फेंका। जब खींचने लगा तो महसूस हुआ जैसे कोई भारी पत्थर अटक गया हो। बड़ी मुश्किल से जाल किनारे पर खींचा तो वह हैरान रह गया। जाल के बीच में एक अनोखी मछली तड़प रही थी, लेकिन यह आम मछली नहीं थी। उसके तराजू खालिस सोने के थे जो मध्यम धूप में सोने के सिक्कों की तरह चमक रहे थे। आंखें याकूत की तरह लाल थी और पंख रेशमी कपड़े जैसे हल रहे थे। सलीम हैरत से देखता रह गया। उसी लम्हे वो सुनकर चौंक गया जब मछली ने बोलना शुरू किया, ऐ नेक मछुआरे, मुझे वापस समंदर में छोड़ दो। मैं कोई आम मछली नहीं, 7 समंदरों की शहजादी हूं। अगर मुझे आजाद करोगे तो वादा करती हूं कि तुम्हें 3 ख्वाहिशें पूरी करके दूंगी। सलीम को यकीन ही नहीं आया कि मछली बोल सकती है, मगर उसका दिल नरमी से भर गया। उसने कहा, नहीं, मैं कोई ख्वाहिश नहीं मांगता। आजादी सबसे बड़ी नेमत है। जाओ, तुम आजाद हो। उसने मोहब्बत से मछली को उठाया और पानी में छोड़ दिया। मछली ने सोने की दम हिलाकर जैसे सलाम किया और फिर गहराई में गायब हो गई। सलीम शाम को झोंपड़े में लौटा। हाथ खाली थे मगर दिल एक अजीब सुकून से भरा हुआ था। उसने बीवी को सब कुछ सच सच बता दिया। लेकिन शकीला चीख पड़ी, ओ नालायक आदमी, तुम्हें तो अक्ल ही नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा मौका हाथ आया और तुमने जाया कर दिया। 3 ख्वाहिशें मिल सकती थी, महलात, जेवरात, नौकर चाकर, और तुम हो कि खाली हाथ लौट आए। खुदा की कसम, आज की रात मैं इस झोंपड़े में नहीं रहूंगी जब तक तुम दोबारा जाकर उसे न बुलाओ। वो मुसलसल चीखती, कोसती और बुरा भला कहती रही। सलीम भूखा भी था और थका भी। आखिरकार आधी रात को उठ खड़ा हुआ और बोझिल दिल के साथ समंदर के किनारे जा पहुंचा। उसने कांपती आवाज में पुकारा, ऐ सुनहरी मछली, ऐ 7 समंदरों की शहजादी, अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो आ जाओ। कुछ ही लम्हों बाद पानी में रोशनी सी फैली और वही सुनहरी मछली सामने आ गई। उसने नर्म लहजे में कहा, नेक मछुआरे, तुमने तो कहा था कि कुछ नहीं चाहते, फिर क्यों बुलाया है? सलीम ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और बोला, मैं तो राजी हूं अपनी हालत पर, मगर मेरी बीवी नहीं मानती। वह चाहती है कि झोंपड़े की बजाय नया और बड़ा घर मिल जाए। सुनहरी मछली ने आहिस्ता कहा, यह तो बड़ी आसान ख्वाहिश थी मेरे लिए अपनी आजादी के बदले। जाओ सलीम, तुम्हारी बीवी की ख्वाहिश पूरी हो गई है। यह कहकर वह समंदर की तह में गायब हो गई। सलीम आहिस्ता आहिस्ता कदम घसीटता हुआ वापस लौटा। उसे यकीन न आ रहा था कि यह सब ख्वाब है या हकीकत। दिल में एक अजीब सा बोझ था। उसे अंदाजा न था कि यह पहली दुआ उनके फिक्र को खत्म करने की बजाय तम की एक ऐसी आग भड़काएगी जो सब कुछ जला डालेगी।
जब वो अपने पुराने झोंपड़े के करीब पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां अब कोई टूटा फूटा झोंपड़ा नहीं था, बल्कि एक शानदार पत्थरों का घर खड़ा था। खिड़कियां कुशादा, छत पर लाल ईंटें जमी हुई थी और चिमनी से धुआं निकल रहा था। सलीम ने हैरानी से दरवाजा खोला तो सामने वसीउ कमरा था। रंगीन पर्दे लटक रहे थे और दरमियान में बड़ी मेज पर तरह तरह के खाने सजे थे। नर्म रोटियां, भुना हुआ मुर्ग, ताजे फलों के ढेर। शकीला ने पहली बार बरसों बाद हंसते हुए उसका इस्तकबाल किया। दौड़कर उसके पास आई और बोली, देखा सलीम, मैंने कहा था ना तुम झूठ नहीं बोल रहे। अब हमारा घर कैसा शानदार है। आओ, खाना खाओ। आज से मुझे मछली की बदबू नहीं सहनी पड़ेगी। सलीम अभी भी हैरानी में था, मगर भूख के हाथों उसने पेट भरकर खाया और बरसों बाद दिल व जान में सुकून और गर्मी उतरती महसूस की। उस रात वो नर्म बिस्तर पर सोया और समझा कि बीवी की ख्वाहिशें खत्म हो गई। कुछ दिन यूं ही गुजरे। शकीला खुश थी और सलीम शुक्रगुजार। लेकिन एक हफ्ता भी न गुजरा कि शकीला की आंखों में फिर वही लालच झलकने लगा। जब भी शहर की मालदार औरतों को देखती, जो रेशमी कपड़ों और जेवरात से लदी फंदी घोड़ों की बग्घियों में गुजरती, तो उसके दिल में हसद की आग दहकने लगती। एक रात जब सलीम सोने को था तो शकीला ने कहा, यह घर भी मुझे पसंद नहीं। सलीम हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। पागल हो गई हो क्या शकीला? ये वही तो था जिसकी तुमने दुआएं की थी। एक अच्छा घर, ढेर सारा खाना। शकीला ने नाक सिकोड़कर कहा, ये तो बस एक बड़ा झोंपड़ा है। मैं चाहती हूं महल, ऊंची सीलों वाला, बागात, खादिम व कनीजे और सोने चांदी के जेवरात, ताकि मैं शहर की औरतों को दिखा सकूं कि मैं उनसे कम नहीं। तुम्हारे पास अभी 2 ख्वाहिशें बाकी है। जाओ और मछली से मांगो। सलीम ने आहिस्तगी से कहा, अल्लाह का खौफ करो शकीला, उसने हमें इतना दिया है जितना ख्वाबों में भी न सोचा था। कनात ही असल दौलत है, तमस सब कुछ बर्बाद कर देता है। लेकिन शकीला भड़क उठी, ये कनात तेरे पास रहेगी। मैं तो दुनिया चाहती हूं। अगर न माना तो समझ लो आज के बाद मेरा मुंह नहीं देख पाओगे। बेबस सलीम फिर आधी रात को समंदर के किनारे पहुंचा। लहरों में अंधेरा और तूफानी शोर था। वो बोझिल दिल के साथ पुकारा, ऐ सुनहरी मछली, ऐ 7 समंदरों की शहजादी, अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो जाहिर हो जाओ। पानी में रोशनी सी फैली और मछली नुमाया हुई। उसने अफसोस से कहा, सलीम, तुम्हारी बीवी अब तक खुश नहीं हुई। सलीम ने झुके सर के साथ कहा, माफ करना मछली, वो एक महल मांग रही है, बाग, जेवरात और खादिम। मछली ने आ भरी और बोली, तमा एक समंदर है जिसकी कोई हद नहीं, मगर मैं वादा कर चुकी हूं। जाओ, तुम्हारी बीवी की ख्वाहिश पूरी हो गई। ये कहकर वो लहरों में डूब गई। इस बार सलीम के दिल में अजीब सी घबराहट थी। जब वो लौटा तो सामने एक ऊंची सील वाला शानदार महल था। लोहे के बड़े दरवाजे, अंदर बागात, चश्मे और सफों में खड़े खादिम। अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि शकीला सुनहरी तख्त पर बैठी है, हीरे जवाहरात से लदी हुई। उसके सर पर ताज था और आंखों में गुरूर। वो ऊंची आवाज में बोली, देखा सलीम, यह है मेरी असल पहचान। मैं महल की रानी हूं। फिर एक खादिम को इशारा करते हुए कहा, ले जाओ अपने मालिक को उसके कमरे में और उसे खाना दो। सलीम बस खामोश और हैरान खड़ा रह गया। महल की शानदार दीवारों और सोने के झुरमट के बीच सलीम की आंखें सिर्फ एक चीज देख रही थी, अपनी बीवी शकीला की आंखों में सर्दी और गुरूर। वो औरत जो कभी उसकी साथी थी, अब एक मलिका बन बैठी थी। अब न उसके लहजे में वो नरमी रही, न उसके रवैये में वो मोहब्बत। सलीम चाहे महल की नर्म मसहरियों पर सोता और सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाता, मगर दिल का चैन और सुकून उससे कोसों दूर जा चुका था। उसे अपने पुराने झोंपड़े की मिट्टी की खुशबू याद आती, समंदर की लहरों की आवाज, जाल की चरचराहट और वो कनाद भरी जिंदगी। शकीला अब बदल चुकी थी। वो सारा दिन नौकरों पर हुक्म चलाती, जेवरात पहनती, आईने में खुद को निहारती और रईसों की बीवियों को बुलाकर उनके सामने अपनी दौलत की नुमाइश करती। लेकिन जितना ज्यादा पाती, उतनी ही उसके दिल की भूख बढ़ती जाती।
कुछ हफ्ते गुजरे और उसकी आंखों में फिर वही चमक उभरी। एक दिन वह महल की बुलंद बालकनी पर खड़ी समंदर को तकने लगी। नीला पानी जहां तक नजर जाती फैला हुआ था। अचानक उसके दिल में एक शैतानी ख्याल उभरा, मैं क्यों सिर्फ इस महल की मलिका रहूं? क्यों न मैं समंदरों की रानी बन जाऊं? क्यों न ये मछली मरी खादिमा बने और मैं खुद समंदरों की देवी बन जाऊं, कि मछलियां मेरा हुक्म माने और लहरें मेरे इशारे पर उठेन बैठेन। ये सोचकर वह तेजी से नीचे आई जहां सलीम बाग में एक तरफ चुपचाप बैठा हुआ था। उसने गुरूर भरे लहजे में कहा, सुनो सलीम, मुझे अब ताजिर की बीवी या महल की मलिका नहीं बनना। मैं समंदरों की मालिक बनना चाहती हूं। मैं मरजान के तख्त पर बैठूंगी और सारी मखलूकात मेरा हुक्म मानेंगी। फौरन जाओ और अपनी सुनहरी मछली से कहो कि वो मुझे समंदरों की देवी बना दे। ये सुनकर सलीम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने आंखें फाड़कर अपनी बीवी को देखा जैसे पहली बार देख रहा हो। उसके मुंह से बेइख्तियार निकला, पागल हो गई हो शकीला? ये कुफ्र है, सरासर कुफ्र। हम पर पहले ही बेहिसाब मेहरबानियां हो चुकी है और तुम चाहती हो कि मखलूक के खालिक बन बैठो। ये लालच हमें हलाकत में डाल देगा। बस करो, अब और कुछ नहीं मांगूंगा। यह पहला मौका था जब सलीम ने अपनी बीवी की ख्वाहिश को सख्ती से रद्द किया, लेकिन शकीला के कानों पर जू तक न रेंगी। गुरूर ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। उसने चीख कर महल के पहरेदारों को बुलाया और चिल्लाई, इस नाफरमान को पकड़कर कैद खाने में डाल दो। ये मेरा शौहर नहीं रहा, बस मेरी राह की रुकावट है। पहरेदार दौड़ते हुए सलीम की तरफ बढ़े। सलीम का दिल डूब गया, मगर एकदम से वो झपटा और उनके हाथ से बच निकला। वो अंधाधुंध महल से बाहर भागा। रात की तारीकी में उसके कदमों के नीचे जमीन भी जैसे लरज रही थी। वह भागते हुए रो पड़ा, मगर यह रोना खौफ से नहीं था, यह दुख था, अपनी बीवी के बदलने का, उसके दिल के मरने का। वह जान गया था कि दौलत और लालच ने शकीला को छीन लिया है, और वो औरत जो कभी उसके साथ गुर्बत में मुस्कुराया करती थी, अब महज तख्त व ताज की भूखी हो गई है। सलीम भागते भागते सीधा समंदर के किनारे जा पहुंचा। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और नम आंखों से दुआ की, ए अल्लाह, मेरी बीवी को हिदायत दे। ये लालच का समंदर हम सबको डूबो देगा। मगर वो अपनी जान के लिए नहीं रो रहा था, बल्कि अपनी बीवी शकीला के लिए रो रहा था, जिसे उसके लालच ने अंधा कर दिया था। आसमान पर काले बादल छाए थे, हवा के झोंके बेकाबू थे और समंदर की मौजें जोर से टकरा रही थी, जैसे खुद समंदर भी इस कहानी का गम महसूस कर रहा हो। सलीम रुका, गहरी सांस ली और बुलंद आवाज में पुकारा, ए सुनहरी मछली, ए समंदरों की मलिका, मेरी मदद कर। मेरी बीवी के जुनून ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। पानी में एक मध्यम सी रोशनी उभरी और सुनहरी मछली नुमाया हुई, मगर आज वो वैसी चमकदार न थी। उसके छलके बुझे बुझे लग रहे थे और उसकी आंखों में गम की गहरी छाप थी। उसने आह भरी और कहा, मैं सब सुन चुकी हूं, ए नेक सयाद। मैंने तुझे पहले भी खबरदार किया था कि तमा एक ऐसा समंदर है जिसकी कोई हद नहीं। तेरी बीवी उसमें गर्क हो चुकी है, यहां तक कि उसका दिल भी डूब गया है। उसने वह चाहा जो न इंसान मांग सकता है, न कोई जिन बर्दाश्त कर सकता है। उसका अंजाम सिर्फ बर्बादी है। सलीम सिसकियां लेते हुए बोला, अब मैं क्या करूं? मैंने सब कुछ खो दिया है, न खुशी रही, न घर बाकी रहा। मछली ने उसे नरमी से जवाब दिया, नहीं सलीम, तूने कुछ नहीं खोया। असल दौलत इंसान की कनात है। जो चीज लालच से मिलती है वो लहर की तरह आती है और लहर की तरह मिट जाती है। जा, लौट जा अपनी असल जिंदगी की तरफ। ये मेरी आखिरी बार थी कि मैं तेरे सामने आई हूं। ये कहकर मछली धुंधले पानी में डूब गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। सलीम ने कांपते दिल के साथ पलटकर साहिल की तरफ देखा। जहां कभी एक शानदार महल खड़ा था, वहां अब कुछ भी न था। न बुलंद दीवारें, न बागात, न खिदम व हशम। सिर्फ उसका पुराना झोंपड़ा अकेला खड़ा था, हवा में हिलता हुआ। वो धीरे धीरे झोंपड़े के करीब गया। दरवाजा खोला तो देखा कि शकीला जमीन पर बैठी रो रही है। उसने वही पुराना फटा पुराना लिबास पहना हुआ था और आंखों में शर्मिंदगी और पछतावे का तूफान था। शकीला ने सर उठाकर सलीम की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो गुरूर नहीं था,
बस टूटा हुआ दिल और नदामत थी। मगर वक्त हाथ से निकल चुका था। सलीम खामोशी से उसके करीब बैठ गया। दोनों कुछ न बोले, सिर्फ समंदर की लहरें शोर मचा रही थी, जैसे वही इस कहानी का इख्तिताम सुना रही हूं। यूं सलीम और शकीला वापस अपनी पुरानी गुर्बत में लौट गए, मगर अब ये गुर्बत पहले से कहीं ज्यादा कड़वी थी, क्योंकि उसके साथ यादों की तलखी और एक सबक भी जड़ा था। उन्होंने जान लिया कि कनात वो खजाना है जिसे कोई लहर छीन नहीं सकती। यहां कहानी खत्म होती है, लेकिन असल सबक दिल में रहता है। तमा इंसान को अंधा कर देता है, और कनात ही असल दौलत है।